जी, जिन्हें सभी को विद्यापूर्ण चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज विद्यापूर्ण चैनल के माध्यम से आप आचार्य श्री की चर्या जानें कि आचार्य श्री ने अपने जीवन में किन किन चीज़ों का त्याग कर रखा है और आहार में क्या क्या चीज़ें लेते हैं। ये सब विद्यापूर्ण चैनल के माध्यम से आज आपको बताया जा रहा है। ऐसे हैं हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी, आदेश नहीं देते हैं कभी भी, वो हमेशा उपदेश देते हैं। कम बोलते हैं और सुनते ज़्यादा हैं। दिन में शयन कभी नहीं करते, वो हमेशा उपदेश देते हैं। कम बोलते हैं और सुनते ज़्यादा हैं। दिन में शयन कभी नहीं करते, मीठा ग्रहण नहीं करते पर मीठा ही बोलते हैं। दिन में एक बार ही खड़े खड़े भोजन ग्रहण करते हैं। हरी सब्जी नहीं लेते हैं, फल नहीं लेते हैं, नमक नहीं लेते हैं, दूध नहीं लेते हैं, खारक छोड़कर अन्य ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते हैं। आचार्य श्री चटाई पर भी नहीं सोते हैं, केवल लकड़ी के पाटे पर ही सोते हैं। पूरी रात करवट नहीं लेते हैं, केवल अधिकतर 5 घंटे ही निद्रा लेते हैं। कभी थूकते नहीं हैं, कभी सुगंध हो या कभी दुर्गंध मुंह नहीं सिकोड़ते। कार्यक्रम का चतुर्मास का वचन नहीं देते हैं आचार्य श्री। विहार की जानकारी भी नहीं देते हैं, आयोजन की भी जानकारी नहीं देते हैं। शाम को सामाई से सुबह तक स्थायी एक लकड़ी के पाटे पर ही सो जाते हैं। अपने नियम और आवश्यकता के पालन करने में हमेशा ही सजग रहते हैं। असंयमी व्यक्ति को कुछ रखने या उठाने का आदेश नहीं देते हैं। स्वयं के लिए जरूरी वस्तुएं, पेन, कॉपी, पुस्तक आदि की मांग भी कभी आचार्य श्री नहीं करते किसी से। व्यक्तियों द्वारा शास्त्र प्रदान करने पर पहले नमस्कार करते हैं। जब कोई गुरुजी नियम लेता है तो स्वयं भी कार्योत्सर्ग करते हैं। कभी किसी की निंदा आलोचना कभी नहीं करते, कभी किसी राजनीति की बात नहीं करते हैं, कभी किसी पर क्रोध भी नहीं करते हैं। अपने प्रवचन से किसी पर कभी कटाक्ष नहीं करते हैं। देश और संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव चिंतित रहते हैं और प्रशासनिक लोगों से सदैव इस विषय में उपदेश देते हैं। किसी वस्तु का भी संग्रह नहीं करते हैं। बड़े बड़े कार्य आपके आशीर्वाद से हो जाते हैं, मगर आप स्वयं कर्ता बुद्धि नहीं रखते। किसी भी क्षेत्र या स्थान पर स्वामित्व का भाव कभी भी नहीं रखते। शिथिलाचार का समर्थन कभी भी नहीं करते हैं। अपना 1 मिनट का भी समय अपव्यय नहीं करते हैं। किसी कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं बनाते। जीवन भर अस्पताल बाहर या शल्य चिकित्सा का त्याग। एक बार किसी से बात कर ले तो उसे कभी भी नहीं भूलते आचार्य श्री। किसी भी स्थान को कभी नहीं भूलते। ख्याति, निज पूजा, लाभ, सत्कार आदि से हमेशा दूर रहते हैं। सर्वशक्तिमान होकर भी स्वयं को हमेशा छोटा और लघु ही समझते हैं और बोलते हैं। एक माय में हर हाल में केसलोच करते हैं। अर्थात सिर, दाढ़ी, मूछ, बालों को उखाड़कर फेंकते हैं। कैंची या ब्लड जैसी चीज़ का उपयोग कभी नहीं करते हैं। सदा अपने गुरु के प्रति स्वयं कृतज्ञ रहते हैं। गुरुजी तो गुणों का सागर लिखता है, संभव है। ये तो बस उनकी दिनचर्या सामने देखा तो लिख दिए और उनके आंतरिक गुणों को हम सभी महसूस करते हैं जो अनंत है। अब जाने बचपन में कैसे थे आचार्य श्री। आचार्य श्री बचपन में बहुत ही चटपटा खाना पसंद था। चटपटे खाने में मसाले की थोड़ी सी कमी भी होती थी तो बालक विद्याधर पूरे घर को सर पर उठा लेते थे।
तेज खटाई युक्त भोजन करते थे। चॉकलेट और मिठाई का तो बालक विद्याधर को बहुत शौक था बचपन में। अब तो मौन रहकर एक ही अंजलि थाली बनाकर आहार लेते हैं। ऐसे होते हैं जैन मुनि, न कोई नखरे, न आडंबर, न कोई संकेत करते हैं। ये कौन सी सब्जी, कौन सा फल, कौन सी मिठाई लेते हैं। बचपन में इतने नखरे होते थे। सोचे अब क्या लेते होंगे गुरुदेव। मनपसंद सब्जी, दूध, मिठाई, रबड़ी, ड्राई फ्रूट आज अधिकांश महाराज जैसे लेते हैं। आप इसके बारे में बता देते हैं। न दूध लेते हैं, न मिठाई लेते हैं, न सब्जी लेते हैं आचार्य श्री, न नमकीन, तो फिर क्या लेते हैं आचार्य श्री जाने। बिल्कुल फीका, लगातार हर रोज वही फीकी दाल, दलिया, चावल, रोटी और खाते हैं इस आनंद से कि हम सबको 36,000 व्यंजन में भी खाने में वे आनंद नहीं मिलता है। इनकी आहारचर्या देखने वाले सौभाग्यशाली हैं और देने वाले तो महा सौभाग्यशाली हैं। और चांद सी प्यारी मुखड़ी पर जो कंचन से मुस्कुराते हैं, खुद में खुद को तकने वाले सबके मन को भाते हैं। पंचम युग में चतुर्काल की चर्या जो दिखलाते हैं, देख साधना जिसकी तीनों लोक भी झुक जाते हैं। ऐसे गुरु विद्यासागर को मन वचन तन से वंदन है। ऐसे गुरु विद्यासागर को मन वचन तन से वंदन है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। विद्यापूर्ण चैनल सभी सब्सक्राइब कर लें।